जो भी सब्जेक्ट में कमी है उसको पूरा करेंगे और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। टीआरई 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में एसटीईटी का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिन। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी सुनने के नाम है। सरकार इतना हमारा नाम है, आपने देखना शुरू कर दिया एकदम। देखिए, एससी टीआरई 4 की जब से डिसाइड के साथ अनाउंस हुआ है तब से जो है अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेट को लेकर। क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, पहले स्टेट का परीक्षा कर लिया जाए, उसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 4 का जो है परीक्षा करें। इसी मुद्दे को लेकर बिहार की शिक्षा मंत्री और लाइब्रेरियन को मुद्दे को लेकर और नीतीश कुमार जो नियुक्ति पत्र सब को लेकर के क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, आइए पहले उनकी बात से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी लगातार सड़क उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफी लोग क्वालिफाइड लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन इनके जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हो गई, तो जब वहां से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन जरूरी है कि टीआरई 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी है उसको पूरा करेंगे और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कराते हैं, उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से विद्यार्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो इन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय अभी नहीं कहिए। उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक क्षेत्रों में क्या कमी है उसका आकलन किया है और उसी हिसाब से, जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की जरूरत है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अभी याचना दे रहे हैं। टीआरई 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में एसटीईटी का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में क्या होगा। क्या हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि एसटीईटी क्या है, उसका हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो मांग है उसको सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी को एसटीईटी की परीक्षा हो सकती है। मतलब तो जब विचार हो रहा तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें वो हजारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर होगा। तो टीआरई 5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी चुनाव से पहले हो जाएगा। टीआरई 4 हम लोग अपनी याचना 8 से 10 दिनों में भेज देंगे। एसटीईटी वाला भी विचार हो जाएगा। विचार तब तक क्लियर होगा, संभावना है कि वो भी हो जाए। जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और एसआईआर को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई और आने वाले दिनों में टीआरई 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियाँ मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए
सभी वर्ग के लिए और गांवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि एनडीए की प्रचंड वापसी होगी और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव एनडीए के चुनावी नतीजे पर नहीं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। इसका इम्पैक्ट विधानसभा के चुनाव, विधानसभा से उसका कोई लेना देना मेरे समझ से नहीं है। ये तो बहुत सारे मुद्दे बिहार के होंगे, युवाओं के होंगे, महिलाओं के होंगे, धार्मिक संरचनाओं के होंगे, नौकरियों के होंगे, रोजगार के होंगे। तो हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के होंगे, किसानों को जिस तरह से सुविधा दी गई, अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज डीबीटी के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित है, उनका पहला हक होता है खजाने पर। उस लिहाज से हर मौके पर, हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है। और हम लोग भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, एनडीए की टीम भी है, हर जगह भ्रमण करेगी, सभी टीमें, तो और इसमें उत्साह होगा वोटरों में और सभी वर्ग के वोटर हमारे पक्ष में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले नवादा में उनका पोस्टर फाड़ा गया आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर इस तरह की बात है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कंप्लेंट करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है और निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय पुलिस उसमें छानबीन करके जो कानूनी कार्रवाई है करेगी। जैसा आपने सुना कि कैसे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यूपीएससी टीआरई बोर्ड के पहले जो व्यर्थ स्टेट की मांग कर रहे हैं, उनकी बातों को कैसे कहा जा सकता है, और इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।